अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग इस एएमयू में 10 20 और इससे ज़्यादा 30 साल तक लोगों को जो है सर्विस अपनी अंजाम देते हुए हो गए। और आज भी हम उसी मकाम पे खड़े हुए हैं जहां पर हमने अपनी सर्विसेज को शुरू किया था। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है एएमयू को सर्व कर दी, अपना पूरा हमने जो है पूरी ज़िंदगी अपने खून अपना जो है इसको सींचने में लगा दिया। मगर दोस्तों आज तक हम अपनी सर्विसों में जो है रेगुलराइज नहीं हो पाए, बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और इसी में ही एक हमारे सामने एक केस जो है मोहम्मद एहसान साहब जो रिटायर हो गए लाइब्रेरी से, उनका आया। और उनके बड़ी मेहनत के बाद में उन्होंने पूरे 9 साल कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद में अपनी इस जीत को जो है पहली बेंच से जीते, फिर सेकंड बेंच में यूनिवर्सिटी ने अपील कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड बेंच से भी जीतने के बाद में उनके जो है 11 तारीख को यहाँ पर ऑर्डर इशू हो गए। और दोस्तों इसी लाइट में जैसे कि हम यहाँ पर कोशिश करते आ रहे हैं, आपने जद्दोजहद पूरी की है, यहाँ पर धरने लगाए, आपने स्ट्राइक्स की, आपने पूरी कोशिश की, लेकिन एएमयू ने अभी तक हमारे उनके कान पे जू नहीं रेंगी। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंस आया है, जो कि एएमयू का जितने भी बहुत सारे केस आए, जग्गू आए, श्रीपाल आए, धर्मपाल आए, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए, उसके बावजूद भी हमने उनकी लाइट में जो है एएमयू को एक एप्लीकेशन दी कि आप इन सारे केसों को पढ़ने के बाद में हम लोगों को रेगुलराइज कर दिए, जिन लोगों को 10 साल हो गए सर्विस में करते हुए। अब सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है और उसमें जो है उमा देवी का ब्रीफ किया गया है, हर किसी भी केस को उठा के देख लिए, धर्मपाल, श्रीपाल, जितने भी सैकड़ों जजमेंट आ चुके हैं, उसका हवाला भी एएमयू ने अपने जो मोहम्मद एहसान साहब के जो ऑर्डर निकाले हैं उसके अंदर भी मेंशन किया है दोस्तों। यानी कि अब जो हालात से जो टेम्परेरी वो भी थे और डॉक अपॉइंटमेंट पे काम कर रहे थे, 10 साल उनको हो गए, जब एक प्रेसिडेंस बन चुका है एएमयू के अंदर, एहसान साहब जीत के आ चुके हैं, तो फर्दर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको दोबारा से जो है कोर्ट में वैसे जाने की कोई जरूरत नहीं है। एएमयू ने ही ऑर्डर निकाला है। एएमयू बार बार ये कह देता था कि वो फलानी यूनिवर्सिटी के लिए आया है, ये इस यूनिवर्सिटी के लिए आया है, हमारे लिए नहीं आया। तो यहाँ पर जब आप एक ऑर्डर आ चुका है तो उसी की लाइट में हमने दोस्तों एक जो है अपनी जो रिप्रेजेंटेशन जो है एएमयू को आज वाइस चांसलर मैडम को हमने रिसीव करा दी है। एक कॉपी इसकी हमने जो है रजिस्ट्रार साहब को भी कराई है और प्रो वाइस चांसलर साहब को भी कराया है। और हमने सख्ती से कहा है कि इस जो जजमेंट आया है इसको जल्दी से जल्दी आप हम लोगों को भी इसी प्रेसिडेंस में रेगुलराइज कीजिए और हमें परमानेंट कीजिए दोस्तों। अब देखिए जब इतना बड़ा काम हो चुका है, अब उसके बाद में इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी ने एक कमेटी बनाई थी, जो कि जिस कमेटी के जो है चेयरमैन प्रो वाइस चांसलर साहब थे, और ये 20 नवंबर 2025 को एक कमेटी बनी। और ये 2025 को जो कमेटी बनी, इसी की लाइट में दोस्तों हमने जो है अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया, जो कि हमने वाइस चांसलर मैडम को और रजिस्ट्रार साहब को और जितने भी लोग इस कमेटी के मेंबर थे 16/12/2025 को हमने ये अपना रिप्रेजेंटेशन वाइस चांसलर मैडम को जो है अपने करीब 708 कर्मचारी टेम्पोरियो के साइन से कराया। उसके बाद में दोस्तों हमने फिर इसका ही एक रिमाइंडर 11/3/2026 को वाइस चांसलर मैडम को फिर हमने इसका एक रिमाइंडर दिया, रजिस्ट्रार को दिया, प्रो वाइस चांसलर को दिया, और उस पर भी जो है मीटिंग नहीं कराई गई अभी तक और कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। फिर हमने एक वाइस चांसलर मैडम को 11/4/2026 को एक एप्लीकेशन दी कि जो हम 5 मिनट के लिए उनसे विजिट करके मिलना चाहते थे और उसमें ये बताना चाहते थे कि मैडम हम हमारे केस को जो है जो कोर्ट की एक कमेटी जो डिसाइड करेगी, उस कमेटी की लाइट में आप जो है हमारा जो है डिसीजन लीजिए और उसकी कमेटी कराइए, यस या नो जो भी कमेटी करती है। उसके बाद में हम लोगों की एक लाइफ के लिए कोई रास्ता खुलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होना है वो हो जाए। लेकिन वो बदकिस्मती से मैडम ने मिलने का टाइम नहीं दिया और काफ़ी मैं कोशिश करता रहा, बार बार ऑफिस में जाता रहा, एप्लीकेशन मेरी मूव हुई, उसमें NFA लिख के उसको जो है डिपॉजिट कर दिया गया। दोस्तों अब मकसद ये है मेरा कहने का कि एक क्लियर जजमेंट जो आ चुका है मोहम्मद एहसान साहब के, उसमें अब उस लाइट में हम लोगों ने मैडम को एक फिर से रिप्रेजेंटेशन दिया है और 100 लोगों के हमने अभी साइन करा लिए हैं। बाकी के क्योंकि 708 लोग पहले भी साइन कर चुके हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में ये जो है बिल्कुल हमारा जो है, हमने ऐसा नहीं है कि इसको भाई अपनी जितनी रिप्रेजेंटेशन है उनको बाईपास किया है, उसकी कॉपी भी मैं आप लोगों को इसमें
डाल दूंगा दोस्तों। तो इसलिए आप देखिए, ये वक्त है हमारे अपनी हक की लड़ाई को लड़ने का, और इस वक्त हम अगर एकजुट होके अपनी सारी गिले शिकवे भूल के अपनी लड़ाई को लड़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमें दोबारा कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जजमेंट आ चुका है, उसको ही लागू करके हम लोगों को रेगुलाइज किया जाए। तो हम अपनी एकजुटता दिखाएंगे इंशाल्लाह, सब लोग एक साथ मिलके फिर खड़े होते हैं। अगर इस क्योंकि साइन आप लोगों के हैं मेरे दोस्तों इस पे, क्योंकि 708 लोग पहले भी साइन कर चुके हैं, 100 लोग अब किए हैं, और इससे पहले भी रिमाइंडर दिया उसमें भी साइन कराए हैं, सब लोग इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, हर रात के बाद में सवेरा होता है, फिर सूरज निकलता है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी लड़ाई को हम फिर लड़ेंगे, अब बिल्कुल इस साथ लड़ेंगे, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी के अंदर जजमेंट आया है, आपने लागू किया है, तो इस जजमेंट के आधार पे आप हम लोगों को भी रेगुलाइज कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों, आपको फर्दर जो भी अगर एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है उसके लिए हम फिर आपको आगे कराएंगे कि हमें आगे फर्दर क्या करना है। और अल्लाह करे परवरदिगार मैडम हमारे इस मसले को जो है ये आसानी से निपटा दें, और हमें आगे कोई चीज़ ऐसी ना करनी पड़े, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अल्लाह का रहम और करम फजल हो जाएगा। अल्लाह उनके दिल में रहम और करम डाले और हम लोगों को सबको रेगुलाइज कराए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे हिदायत। अल्लाह हाफिज, दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए कि सब हम एक साथ जुट मिल के खड़े हो सकें। अल्लाह हाफिज।